अहम खबर, स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद कम करने की बजाय बढ़ा दी गई है। शरह सूद में 0.25% इजाफा कर दिया गया। बात करेंगे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान बताइए। जी देखिए, तवक्का की जा रही थी कि बरकरार रखेगा स्टेट बैंक, लेकिन स्टेट बैंक ने जो है वो शरह सूद में जो है वो 225 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है और अब शरह सूद जो है वो 7.25% होगी बुनियादी शरह सूद। गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जो है कराची में हुआ। इसमें जो है अहम जी रिजवान, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद कम करने की बजाय बढ़ा दी गई है। शरह सूद में 0.25% इजाफा कर दिया गया है। मरकजी बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। इसके मुताबिक ये तफसीलात सामने आई हैं, जबकि इससे पहले जब हम इस पर बात कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से खासकर कि मौशी हालात बेहतर नहीं, शरह सूद 5% होनी चाहिए। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि तवक्को के बरखिलाफ इसमें कमी करने की बजाय इसको बढ़ा दिया गया है। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और इसके मुताबिक शरह सूद कम करने की बजाय बढ़ा दी गई है। शरह सूद में 0.25% का इजाफा कर दिया गया है। अहम खबर, स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद कम करने की बजाय बढ़ा दी गई है। शरह सूद में 0.25% इजाफा कर दिया गया है, जबकि बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से ये तवक्को की जा रही थी, बल्कि ये मुतालबा किया जा रहा था कि मौशी हालात बेहतर नहीं है, शरह सूद 5% होनी चाहिए। कोरोना के बायस गुज़श्ता 14 माह में शरह सूद 13.5% से कम होकर 7% पर रही। मौजूदा बुनियादी शरह सूद 7% है, जिसे बरकरार रखे जाने का इम्कान था, लेकिन इसको कम करने की बजाय अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। रिजवान बताइए मजीद तफसील। जी बिल्कुल, गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत इजलास हुआ कराची में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। शरह सूद जो है वो 7.25% कर दी गई है। इसमें 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है स्टेट बैंक ने। तवक्का की जा रही थी कि स्टेट बैंक बरकरार रखेगा, लेकिन बात जो है वाशी माहिरीन ये भी कह रहे थे कि महंगाई के आदत शुमार और करंट अकाउंट डेफिसिट को देखते हुए और डॉलर की कीमतें जिस तरह ऊपर गई है, मुमकिन है कि स्टेट बैंक इजाफा करे शरह सूद में, और वही हुआ। स्टेट बैंक ने जो है वो इजाफा किया, लेकिन बहुत ज्यादा इजाफा नहीं किया। जैसे कि स्टेट बैंक का स्टांस था कि वो बतदरीज जो है अगर बढ़ाएगा तो बतदरीज बढ़ाएगा और गिराएगा तो भी बतदरीज कमी की जाएगी। तो वही हुआ, सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी में ये कहना है कि वैसे तो साल ब साल जून से जो है महंगाई कम हुई है पाकिस्तान में, लेकिन अभी हालिया जो आजाद शुमार आ रहे हैं बिल्कुल करंट, उसमें देखा जा रहा है कि तलब का दबाव है। दरामदी महंगाई भी जो है पाकिस्तान में आ रही है। दुनिया भर में अजनास की कीमतें और ऑयल की कीमतें जो है वो ऊपर जा रही है, आलमी बुलंद तरीन सतह पे है, जिसकी वजह से दरामद पाकिस्तान में उस पर तलब का दबाव देखा जा रहा है और आगे चल के जो है महंगाई में आदाद शुमार में इसका असरात जाहिर होंगे। तो इसको लेकर स्टेट बैंक ने थोड़ा सा जो है वो स्टांस को अपना तब्दील करते हुए शरह सूद में इजाफा करके जो है वो क्या कहते हैं तलब का दबाव कम करने की कोशिश की है। जी रिजवान, इससे पहले जब आप इसी खबर के ऊपर तफसील दे रहे थे तो आपने ये भी बताया था कि बिजनेस कम्युनिटी खासे तहफ़्फ़ुज़ात रखती है उनकी जानिब से, तो बल्कि ये कहा गया था कि मौशी हालात बेहतर नहीं है, शरह सूद 5% होनी चाहिए। फैसला तो तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ आ गया। जी बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी ने जो है अपना बल्कि उन्होंने सर्वे भी जारी किया था, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी ने ये बताया था कि जो है सूरत हाल जो है बिजनेस की जिस तरह है उसमें जो है शरह सूद 7% नहीं, पाकिस्तान में शरह सूद जो है वो 5% होनी चाहिए। और उन्होंने मुतालबा भी किया था कि इसको बतदरीज कम करके 5% पे लाया जाए। ठीक है रिजवान, साथ ही रहिए। सनतकार अकील करीम ढेडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, अब जो फैसला सामने आया है, शरह सूद अब बढ़ाकर 0.25% इसको बढ़ा दिया गया है। आप लोग तो ये चाह रहे थे कि मौशी हालात बेहतर नहीं है, शरह सूद 5% होनी चाहिए। अब क्या रिएक्शन है आपका? मेरा अपना ख्याल है कि देखें, सेंट्रल बैंक ने अगर सूद बढ़ाया 0.25, इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा और मेरा ख्याल है इंडस्ट्री को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कोई इंटरेस्ट रेट इतना नहीं बढ़ाया कि किसी को कोई बोझ आएगा। और दूसरा, हमें ये भी देखना चाहिए कि गरीब आदमी परेशान भी है, इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है, तो एक मकसद है ना कि इन्फ्लेशन को रोकना, आपके वीक होने से उसको रोकना। तो वो अगर
ऑन द होल अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ ये राइट डिसीजन है और इसमें किसी घबराहट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पाकिस्तान में ऑलरेडी काफी हो चुकी है। हमारे नंबर सारे बहुत अच्छे नंबर थे और इस वक्त अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो या रुपये वीक हो रहा हो, इसमें 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, उसको मैं नहीं समझता हूँ किसी किस्म का कोई नहीं आएगा। यानी कि सर आपका ये कहना है कि ये माइनर सा इजाफा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तवक्कुआत क्या थी? 7% पर ही बरकरार रखी जाती शरह सूद या फिर इससे भी कम होती? देखिए, मेरा ख्याल है कि उनका डिसीजन 0.25% बढ़ाने का इसलिए होगा कि पिछले दिनों आपने देखा होगा रुपये में थोड़ी वीकनेस आई थी और दूसरा चीजें वो बढ़ गई थी और स्पेंडिंग थोड़ी बढ़ी हुई थी, क्योंकि हम कंडीशन में लेकिन थोड़ा बहुत हम टेक केयर करने की जरूरत है और सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा एहतियात है और वो समझते हमसे ज्यादा उनके पास नंबर वगैरह होते हैं और ये सारी चीजें को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। 0.25% का कोई इम्पैक्ट नहीं है और जो लोग एक्सपेक्ट होंगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ना तो वो भी मैं समझता हूँ नलीफाई हो जाएगा तो बेहतर है। मैं समझता हूँ इस डिसीजन को हम किसी सूरत में आप ये कह रहे हैं कि 0.25% इजाफा ये सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है, लेकिन सर इसके साथ ये भी बता दें कि ऑलरेडी महंगाई का तूफान है, हर चीज महंगी हो रही है, इसके बाद महंगाई पर कोई असर होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मकसद जो होता है पैसा सस्ता होता है तो लोग चीजों का की तरफ चले जाते हैं, तो इस इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं है। जी ठीक है, अकील करीम रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ रिजवान आलम भी हमारे साथ ही हैं। रिजवान, जिस तरह से अकील करीम रेड्डी साहब ये कह रहे हैं कि ये 0.25% इजाफा है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने इस फैसले को खुशाइन करार दिया, बाकी बिजनेस कम्युनिटी जो है जिनकी जानिब से ये मुतालबा 5% होनी चाहिए, क्या उनका भी यही ख्याल होगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। FPCCI ताजिरों की मुल्कगीर तंजीम है। उन्होंने जो है बाकायदा इस पे सर्वे भी करवाया था और उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी की थी, जो मीडिया को भी जारी की गई थी और उसमें मुतालबा ये किया गया था कि शरह सूद जो है ये 7% ज्यादा है। कोविड के जो हालात हैं उसको देखते हुए खासतौर से पूरी आलमी सतह पर जो है चीजें जो इतनी महंगी हो रही हैं, फ्रेट के रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो वायबल नहीं हो रहा कि चीजें मंगवाने के बाद उसको जो है क्या कहते हैं एक्सपेंशन करने में जो है वो परेशानी है सनतकारों को, उनको सरमाए की किल्लत का वो शिकार है। तो ये कम शरह सूद होगी और उस पर ज्यादा पैसा लोगों को मिलेगा तो वो एक्सपेंशन कर सकेंगे। टारगेटेड जो है वो क्या कहते हैं पैसा देना चाहिए स्टेट बैंक को और बैंकों को। तो ये शरह सूद ज्यादा है, इसके ये सनती जो है नमू के लिए अच्छी शरह सूद नहीं समझी जा रही थी बिजनेस कम्युनिटी के लिहाज से। तो उन्होंने मुतालबा भी किया था कि इसको बतदरीज कम करके 5% मिलाए जब तक के कोरोना की दूसरी, तीसरी और चौथी लहर है। बहुत सारे मंसूबे और स्कीम्स भी नई शुरू हो रही हैं, चूंकि 2 माह के लिए इस मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। अकील करीम रेड्डी साहब, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम चूंकि ये भी लॉन्च हो रही है, ये बताइएगा कि इस मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद उसमें कोई फर्क आएगा या उसकी जो हद, जो लिमिट्स हैं वो वहीं तक महदूद रहेंगी? देखें, उसमें फर्क इसलिए नहीं आएगा कि उस गवर्नमेंट सब्सिडी जैसे आपने देखा 500 बिलियन रुपए स्टेट बैंक ने ट्रस्ट की सूरत में सड़कों को प्रोवाइड किया है, उसका कोई इम्पैक्ट उनको नहीं आएगा। ये 0.25% का कोई जो आपकी लो हाउसिंग है उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। लो हाउसिंग पे गवर्नमेंट ने 3% पहले 10 साल और दूसरे 10 साल में 5% से पैसा प्रोवाइड करेगी, तो उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के लिए क्योंकि इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आई है तो हमें ये भी देखना चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ ही रहिए। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, जिस तरह से अकील करीम रेड्डी साहब ये कह रहे हैं कि ये एक क्वार्टर सा इजाफा है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने जब उनसे ये भी सवाल किया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम चूंकि लॉन्च हो रही है उस पर इसका कोई फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही माइनर सा इजाफा है, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कहते हैं इस पर? और जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है उसके लिए तो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी फिक्स है और सब्सिडाइज फिक्स है। 5 मरले के लिए पहले 10 सालों के लिए एक रेट है, उसके बाद अगर 10 साल से ऊपर जाते हैं फिर दूसरा रेट लागू होता है। इसी तरह से 10 मरला घरों के लिए, तो उसका तो इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वैसे भी सिंबॉलिक सा इजाफा है, ये सिर्फ स्टेट बैंक जो है
वो अपनी पॉलिसी ऑप्शन इस वक्त बता रही है। जो सारा का सारा इस वक्त जोर पड़ रहा था इम्पोर्ट्स को कर्टेल करने पे, वो हम देख रहे थे कि वो फॉरेन एक्सचेंज जो था, फॉरेक्स मार्केट उस पर पड़ रहा था, रुपए की कदर जो है डॉलर के मुकाबले में उसमें कमी आ रही थी। और ये स्टेट बैंक सिर्फ अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है उसको सिंबॉलिकली उसने 0.25% उसमें इजाफा किया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर ये जो इम्पोर्ट्स हैं, जो गैर ज़रूरी अशिया की इम्पोर्ट हैं, जो पुरतयश अशिया की इम्पोर्ट हैं, अगर इसमें कमी नहीं आती तो शायद अगले आने वाली जो पॉलिसीज होंगी, हर 2 माह के बाद पॉलिसी आती है, उसमें इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अच्छा। इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो सिर्फ एक अपना जो डायरेक्शन है उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर ये 2 महीनों में। पिछले दिनों पेट्रोल को महंगा किया गया, उसके साथ साथ अब ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद तवक्को ये थी कि इसको कम किया जाएगा, लेकिन इसमें भी 0.25 इजाफा किया गया। इन्फ्लेशन रेट पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा टूल्स होते हैं, और एक टूल ये होता है कि आप डिमांड को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ा दें, लोगों के जो है डिमांड कर्टेल हो जाए। जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा है वो तो प्योरली इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक है, और रुपए की कदर में कमी की वजह से है कि अगर रुपए की कदर जो है वो कम होगी और पेट्रोल डॉलर्स में महंगा होगा तो जाहिर आपके डोमेस्टिक मार्केट में उतना महंगा हो जाएगा। ठीक है, आबिद सुलैरी साहब, अकील करीम रेड्डी साहब, आपका रिएक्शन हमारे पास आ गया। रिजवान आलम, आपने अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया।